दोस्तों नमस्कार, आपका पुनः एक बार फिर से इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों जीके जीएस का श्रृंखला बढ़ाते हुए ये वीडियो का पार्ट 2 है और इस वीडियो में हम लोग भारत एक परिचय, पृथ्वी एक परिचय को कवर करेंगे। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन टॉपिक से इससे बाहर क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बस इन्हीं टॉपिक को आपको पढ़ना है। ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने पार्ट 1 को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप पार्ट 1 के वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12,756 किलोमीटर। अगला है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? तो इसका राइट आंसर 12,714 किलोमीटर होता है और इन दोनों का अंतर होता है 42 किलोमीटर। अगर आपसे कोई पूछे पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम होता है, तो 42 किलोमीटर कम होता है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी पर जल का जो भाग होता है वो कितना होता है? 71%। 71% होता है, बाकी के क्या होते हैं? ज़मीन होते हैं। अगला है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अगला है, पृथ्वी गति करती है किधर? पश्चिम से पूर्व गति करती है। दोस्तों कल पिछले वाले वीडियो में हम लोग यहाँ पे सीखे थे कि शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करती है, लेकिन यहाँ पे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। अगला पॉइंट है, पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? तो यह घूर्णन कहलाता है और इन्हीं घूर्णन के कारण दिन रात बदलता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन रात होता है और ऋतु परिवर्तन जो होता है वह पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। दोस्तों यहाँ पे पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन के कारण रात दिन परिवर्तन होता है, रात दिन होता है। इसे ध्यान में रखेंगे। अगला है, पृथ्वी 1 घंटे में जो घूमती है वो कितना डिग्री देशांतर घूमती है? यहाँ पे 15 डिग्री देशांतर घूमती है। अगला है, पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई होती है 23.5 डिग्री। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप इसे जानते भी होंगे। अगला है, पृथ्वी के भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व अधिक से अधिक ऑक्सीजन होता है, जिसमें से 46.80% पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, पृथ्वी गोल है सबसे पहले किसने कहा था? ये पाइथागोरस ने कहा था। अगला है, पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रव्यभूत शैल जो कहलाता है वह क्या कहलाता है? तो वह मैग्मा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला देख लेते हैं। यहाँ पे पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य जो अधिकतम दूरी होती है वह किस दिन को होती है? दोस्तों वह 4 जुलाई को होती है और न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम जो दूरी होती है वह 3 जनवरी को होती है। अगला है, उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक जो रेखा होती है वो एप्साइड रेखा कहलाती है। अगला है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है वह 1/81 होता है। इसे ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड जो होता है वो अंटार्कटिका होता है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना बनी होती है वो सियाल, सीमा एवं करोड से बना होता है। पृथ्वी की सबसे भीतरी जो परत कहलाती है वो करोड कहलाती है और करोड बना होता है लोहा तथा निकिल का। सियाल बना होता है सिलिकॉन एवं एल्यूमिना का। सीमा बना होता है सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम का। दोस्तों यहाँ पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना लोहा, निकेल, सिलिकॉन, एल्यूमिना और मैग्नीशियम का बना होता है। पृथ्वी की सुरक्षा बल हम लोग किसे कहते हैं? ये ज्वालामुखी को कहते हैं। अगला है, पृथ्वी की बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग कहलाता है क्या कहलाता है? वो एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। अगला है, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है वो उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन 22 दिसंबर को जो सबसे लंबा दिन होता है वो दक्षिणी गोलार्ध में। अगला है, पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन 21 जून को दक्षिण गोलार्ध में होता है। दोस्तों वीडियो का PDF आपको मिले तो आप उसको 2 से 4 बार रिवीजन कीजिएगा, आपको वहाँ पे याद हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। पृथ्वी पर दिन रात बराबर जो होते हैं वो 23 सितंबर एवं 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं। ये एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम के लिए ये कई बार रिपीट हो चुका है। चलिए अगला देख लेते हैं। चंद्र ग्रहण जो होता है वह कब लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, लेकिन सूर्य ग्रहण जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है। दोस्तों यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य स्थित है
और सूर्य स्थित है, लेकिन जब चंद्र ग्रहण हो तो पृथ्वी बीच में आएगा, लेकिन सूर्य ग्रहण हो तो यहाँ पे चंद्रमा बीच में आ जाएगा। इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला है पृथ्वी के चंद्रमा का भाग दिखता है। पृथ्वी से चंद्रमा का जो भाग दिखता है वो 57% दिखता है। पृथ्वी की आयु जो ज्ञात की जाती है वो किनसे ज्ञात की जाती है? तो इसका राइट आंसर यूरेनियम का निर्धारण विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। दूसरा है अश्व अक्षांश संबंधित है 30 डिग्री 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश से। अगला पॉइंट है पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं जो होती है 180 एवं 360। अगला है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो कहलाती है उसे हम लोग गोरे कहते हैं। अगला पॉइंट है भारत एक परिचय। इनसे संबंधित कई फैक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। पहला पॉइंट है स्थित होता है। भारत स्थित होता है कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में भारत स्थित होता है। अगला है भारत की आकृति जो होती है वह चतुष्कोणीय होती है। और भारत की क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होता है। और भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% होता है। राजधानी इसकी नई दिल्ली है और यह 1912 में स्थापित हुई थी। लॉर्ड हार्डिंग के समय सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है भारत में वो हिंदी है। सबसे बड़ी जनजाति जो होती है भारत में वो गोंड होती है और ये मध्य प्रदेश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो स्थान है भारत का वह 7वां और जनसंख्या से दूसरा स्थान है भारत का। अगला पॉइंट है विश्व जनसंख्या का भारत में जो निवास करता है वो 17.5% करता है। अक्षांशीय विस्तार इसकी अगर बात की जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में होती है। और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में होती है। अगला है उत्तर से दक्षिण में इसका विस्तार 3214 किलोमीटर, लेकिन पूरब से पश्चिम में इसका विस्तार 2933 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पे अधिक विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला है यहाँ पे सबसे पूर्वी बिंदु जो होती है भारत की वह वालांगू होती है और यह अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी बिंदु सरक्रीक है और यह गुजरात में स्थित है। इन दोनों को आप एक साथ याद रखेंगे। अगला है सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, लेकिन दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है या इसको आप बोल सकते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इन्हें भी एक साथ याद रखना है। अगला है दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से जो दूरी है वो 876 किलोमीटर। अगला है प्रायद्वीप भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है केप कोमारिन जो कन्याकुमारी एवं तमिलनाडु में स्थित है। भारत में द्वीपों की अगर कुल संख्या की बात की जाए तो 247 द्वीप हैं, जिसमें से 204 बंगाल की खाड़ी में तथा 43 अरब सागर में स्थित है। अगला है लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। स्थल सीमा की कुल लंबाई भारत की 15,200 किलोमीटर है और तटीय भाग की कुल लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तटीय भाग की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। अगला है भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। दोस्तों इसका अलग से क्लास लिया जाएगा और आपको वहाँ पे पूरा डिटेल्स के साथ बताया जाएगा। चलिए अगला पॉइंट है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो 5 राज्यों से गुजरती है। अगला है भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच जो अंतर होता है वो 5.5 घंटे का होता है। राज्यों की कुल संख्या की बात करें तो यहाँ पे आपको 28 राज्य देखने को मिलेगा, केंद्र शासित यहाँ पे 9 गो है। अगला है सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। अगला है समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है और हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या 10 है। अगला है भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है। अगला है 1 समुद्री मील बराबर जो होता है वो 1852 किलोमीटर। भारत के मध्य से गुजरने वाली जो रेखा होती है वह कर्क रेखा। अगला है कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से और ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से गुजरता है। दोस्तों इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ट्रिक्स हम आपको बता देंगे। चलिए अगला पॉइंट है सर्वाधिक नगरीकृत जो राज्य है वो गोवा, न्यूनतम नगरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश, सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है मध्य प्रदेश और न्यूनतम वनाच्छादित राज्य है हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा मासीराम मेघालय में स्थित है जो
न्यूनतम वर्षा लेह में होती है जो कश्मीर में स्थित है। और सबसे प्राचीन पर्वत यहाँ पे अरावली को कहा जाता है जो राजस्थान में स्थित है। और न्यूनतम पर्वत हिमालय जो वलित पर्वत में स्थित है। अगला है भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश है जिसका पुराना नाम नेपा है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस टॉपिक को हम लोग कवर किए। चलिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।